ओम राधाए स्वाहा। तो कल अपन ने अपनी चर्चा को बीच में अधूरा अधूरा छोड़ा वहाँ पे कि भाई अपने घर के अंदर कृष्ण भगवान विराजित हैं किसी भी रूप में, और वहाँ अब देवी देवता नहीं है। तो अब वो मंदिर ना होकर के वही स्थान अब महल महल हो गया राजा का। अब ठाकुर जी का वो महल हो गया। अब महल के अंदर केवल वो स्थान ही नहीं है उनका। अब आपका पूरा जितना आपका घर है वो सब कृष्ण का महल है। अब वो वहाँ का ठाकुर कौन, वहाँ का राजा कौन? भैया आप कृष्ण भगवान वहाँ के राजा हो गए। अब जब वो राजा हो गए तब सारी उन्हीं की चवन्नी चले। आप कौन? अब आप उनके नौकर। कृष्ण बॉस और आप उसके नौकर। तो अब यही बता रहे हैं वो। अब भाव आपका दूसरा भी हो सके, आपने सखा भाव में हो तो भाई सखा अब आपका वो, और यदि आपने कोई और भाव पकड़ रखा है तो वो भाव में आप उसको समझ लो। मगर जब कृष्ण आ गए वहां, तो उस जगह को अब मंदिर ना कह सकें, अब उसको अपन महल कहेंगे। अब वो आपके पूरे परिवार का ठाकुर वही हो गया। तो ये बात अपन ने कहाँ से छोड़ी थी? तो अब वो ये बता रही है आगे की कहानी इसकी क्या करो। अब अपन सावधानियों पे चल रहे हैं कि और अपन को करना क्या क्या है। तो अब अपने घर को अपना घर ना मानकर उन्हीं का घर मानिए। अब आपका घर भूल जाओ। अब ये ना कहो कि मेरा घर है, अब क्या कहो ठाकुर का घर, ठाकुर जी का घर है। उन्हीं का घर मानिए, और घर का ठाकुर भी। अब घर का ठाकुर कौन? ठाकुर कहे मालिक को, तो मालिक कौन? अब श्री कृष्ण भगवान उस घर के मालिक हो गए। अब आपकी जो भक्ति है उसको केवल वहीं तक नहीं रखना है कि भैया केवल श्रृंगार सुलाने जगाने भोग लगाने तक की भक्ति से वो प्रसन्न नहीं होते। वो इस बात से कभी प्रसन्न ना हो। देखो मैं आपको पहले बताई भाई, वो टेढ़ा बांका, वो भैया 8 जगह टेढ़ा, भैया बहुत बांका आदमी। तो वो नॉर्मल सीधी बातों से नाराजी होने वाला भैया, मान लो मेरी बात। वो टेढ़ा तो उसको भक्ति भी चाहिए टेढ़ी। आप सोच लो जैसे जमाना कर रहा है भाई, उसी तरीके से करोगे तो जो जमाने को प्राप्त है वही आपको प्राप्त भाई। यदि कुछ अलग मिलना है, पूरा कृष्ण पकड़ना है, तो भैया आप भी टेढ़े हो जाओ जैसे ही। आप टेढ़े हो, आपकी भक्ति को टेढ़ा करो भैया, तभी पार पड़े। ऐसे ना पड़े कि आपने जैसे सब कर रहे हैं कि भैया माला जाप कर लिया, श्रृंगार कर लिया, सुला लिया, जगा लिया, भोग लगा लिया, दीपक जो लिया, उससे कछु ना बन रही भैया बात। तो वो कह रहे हैं कि इस भक्ति से वो प्रसन्न नहीं होने वाले। जब वो घर के राजा हैं, परिवार के सब सदस्यों को उनकी सेवा में लगाइए। जितने घर वाले बोले कहो कि भाई ढोक तो लगा के आओ। घर के हर काम में कृष्ण को शामिल करिए। अब क्या है कि राजा को शामिल करो क्योंकि उसका घर है, खाना बन रहा है भाई उसका बन रहा है, सफाई हो रही है उसके घर में हो रही है, जो कुछ नया काम हो रहा है उसके घर में हो रहा है। तो भैया अब कौन को किससे बात करोगे? हर जगह कृष्ण को रखना पड़ेगा आपको संग में। आप अकेले ना कर सको। क्यों? क्योंकि आप तो नौकर हो, मालिक का घर है, मालिक के काम है, तो भैया मालिक की बात पहले करो। तो मालिक पहले खड़ा रहेगा, आप उसके सम्मुख खड़े रहो, उससे सारी बात करो। भोग में केवल एक थाली में एक रोटी और सब्जी दिखाकर ही नहीं बल्कि मनोहार कर करके खिलाइए। दूसरी गर्म रोटी मंगवाकर उनसे और पाने की विनती कीजिए। देखो भैया, बड़ी समस्या मैं आपको बताई कि कृष्ण भगवान जहाँ रहे वहाँ उनके संग शामिल राधा। कृष्ण अकेला कभी ना रहे, कृष्ण राधा का जोड़ा ही रहे। तो एक तो वो जोड़ा, 2 जने, और मैं आपको बताई 4,096 लोग और बैठे उधर। 4,098 लोग बैठे आपके घर में। आप क्या सोच रहे हो कि केवल कृष्ण लालन बन के बैठा हो? भैया ना बन के बैठा। कितने लोग घिरे हुए? 4,096 तो उसको घिरे हुए। और वो राधा, राधा और कृष्ण को दोनों बैठे भैया ऐसे 5,000 लोग। आपने क्या बहादुरी कर रहे हो कि एक रोटी बनाओ, वो भी छोटी सी फुल्की एक, और फुल्की भी ले जाके एक छोटे से बर्तन में छोटी सी सब्जी थोड़ी सी ये वो करके, और भगवान को वो कहा कि छोड़ के आगे भगवान के लोग खाओ। अरे भैया वो ऐसे ना खाए, वो ठाकुर है, ऐसे थोड़ी खाए कोई। तो उसको कैसे खिलाओ भैया कि उसको मनोहार करो। खा लो भाई, खा लो, खा लो, एक और खाओ। एक रोटी से पार ना पड़ रही। अब आप गरम गरम रोटी, जैसे आप तो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएगा घर, भगवान जी का भोग आएगा फिर क्या होगा? प्रसाद आ गया, अब क्या है भाई, सब में मिला लो प्रसाद और बैठ जाओ डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल पे सारा घर बैठ गया, वो ना बैठ रहा, किसी को ना बुलाया, खुद ही बैठ गए। और बैठ के भैया अब क्या कर रहे हैं कि प्यारे लाल, सारे जो डोंगे ले आओ, सब्जियां भर के ले आओ, उसमें उसमें रोटी पे भर लाओ, सब गरम गरम रोटियां आने दो भाई। और सब वहां जमा है, और एक आदमी तोड़ रहा है उसके अंदर रोटियों पे रोटियां,
सब्जी खत्म हो गई, और सब्जी और सब्जी, और ये सब टनाटन खाना हो रहा है, भोजन हो रहा है। और वो हमारे जो बेचारा अंदर राजा था, इसका मकान का मालिक, उसको क्या मिला? उसको एक छोटी सी फुल्की एक बार दी गई सब्जी, और वो भी पता नहीं कैसी थी, कि नमक था कि नहीं था, कि मिर्च थी कि नहीं थी। आपने तो भैया उसमें नमक भी डाल रहे हो, मिर्च भी डाल रहे हो, सब कर रहे हो, कचूना हो रहा वहाँ उसके लिए। तो भैया ऐसे पान ना पड़े, वो ऐसे थोड़ी प्रसन्न हो। अरे डाइनिंग टेबल पे उसकी भी कुर्सी लगाओ, उसकी भी थाली लगाओ, और भैया बड़ी मनोहार करो, कि आप लो भाई, आप हेड हो, आप खाओ, सरकार आप खाओ, तब हम खाएं। अब आपको ये रोटी खत्म हो गई, प्रभु एक और लो, गरम का गरम फूली हुई रोटी आ रही है, एक और लो। ये सब्जी खत्म हो गई, अब ये सब्जी लाओ। भैया थोड़े दिन तो आपको लगे ये कचूना हो रहा, ये तो अपन ही कर रहे हैं अपने मन से। भैया वो अब मन से ना कर रहे, वो खुद ही करवा रहा है। और थोड़े दिनों में तो वो बोलने लग जाए भैया, कि ये क्या है, रोटी लाओ हमारे लिए, और गरम रोटी लाओ, अब ये सब्जी खत्म हो गई, ये लाओ। सब्जी कटोरी भरी मगर खत्म हो गई भाई। तो वो ऐसी सारी बातें चालू हो जाएं, तब हो जब आप विश्वास करो, श्रद्धा करो, उसको जीवित मानो। मूर्ति मानोगे तो कछु ना भया भैया, उसको मानो वो बैठा है सामने साक्षात, चल रहा है, बोल रहा है, सब कर रहा है भैया, तभी तो पार पड़ेगी। ऐसा जब आप करने लग जाओगे तो वो आपको दिखने भी लगेगा भाई। अब अब इसमें सारी बातें आगे ऐसी आ रही है, तो आप सुनो उसको, बड़े संभाल के समझदारी से बात करो। परिवार के सारे सदस्यों से कहो भैया ढोक लगा के आओ, घर के हर काम में कृष्ण को शामिल करिए, भोग में केवल थाली में एक रोटी सब्जी दिखाकर नहीं बल्कि मनोहार करके खिलाइए। दूसरी गर्म रोटी मंगवाकर उनसे और पाने की विनती कीजिए। सब्जी मिष्ठान उन्हें और क्या चाहिए दोबारा पूछिए। जैसे आप सब परिवार के सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर डोंगे भरकर आपस में बार बार रोटियां सब्जियां इत्यादि लेते रहते हैं। भोग का मेन्यू व सब्जियां घर के संसारिक स्वामी व सदस्यों की पसंद की नहीं बनाकर सुबह नाश्ते के समय ही कृष्ण से मेन्यू पर चर्चा कीजिए। जब सब्जी लेने जाएं तो भी आपके पास ही वो खड़े रहते हैं। देखो भैया, भक्ति की पराकाष्ठा है ये गोपी बनना ही कहें इसे, कि जब आपको उनको बिठा के हर जगह शामिल करना है। अब आपको गोपी क्या कर रही है? गोपी यही तो कर रही है, उसने 24 घंटे का 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी ऐसा खाली नहीं छोड़ रखा कि जिसमें कृष्ण ना है। 24 घंटे मतलब 24 घंटे उसके संग कृष्ण है, वो खुद ही कृष्ण हो गई है। तो कृष्ण हो गई तो भैया उसके लिए आपको भी तो प्रयास करना पड़ेगा। गोपी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि अभी तक क्या करते हो भैया, कि घर का हेड है, जैसे आप घर की स्त्री हो, तो आप क्या चाहो कि हमारा पति को क्या पसंद है, उससे पूछो भाई क्या बनाए आज के लिए खाना। बच्चों से पूछो भाई बच्चों को क्या पसंद है, आप क्या खाओगे भाई बताओ। और जिसका घर है, जिसका माल लगा हुआ है, जिसका सारा सामान, जिसके नौकर चाकर, जिसका तेल घी, सब कुछ खर्च कर रहे हो, गैस खर्च कर रहे हो भैया, वो किसका? स्वामी का। उससे कोई पूछ नहीं रहा कि तू क्या खाएगा। अब मालूम पड़ा करेले की सब्जी बना दी, उसको करेले खाना ही नहीं, उसको बैंगन खाना था। अब आप रोते रहो, अब वो आपने तो रख दिया खाना बना के, उसको पसंद नहीं, ना वो खा ही नहीं रहा। अब आपको दिख भी नहीं रहा कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। आप तो बड़े प्रसन्न हो, हमने खिलाया बढ़िया भाई। अरे नहीं बढ़िया खिलाया। आप उससे सुबह उठते ही जब उसको उठाओ, तो भैया जब उसको जो भी पहले आप उसको बाल भोग लगाओ, तभी पूछ लो भैया कि अब तू राजभोग में क्या खाएगा, शाम को क्या खाएगा, रात के भोजन में क्या लेगा, सारी चर्चा करो। क्या सब्जी खाओगे, क्या मेन्यू बनाएं, क्या करें। भैया थोड़े दिन तो आपको लगेगा कि कोई सुनकार हो ही नहीं रही, मगर आपके मन में ही आता है। तो आपको क्या, थोड़े दिन में जो उसको खाना खाना होता है ना, तो वो आपके मन में अपने आप आने लगता है। आपके मन में पसंद उसकी आपके मन में आ रही है। तो आप जैसे सब्जी की दुकान भी खड़े हो, तो वो आपके संग ही खड़ा है, तो आपने कहो भाई क्या खरीद के लेके चलें। तो अब आप शुरू में मानसी से पूछ रहे हो कि भाई क्या खरीद के चलें। अब आपके मन में आ गया कि नहीं नहीं, आज भाई ऐसा करो, आज गोभी लो गोभी। अब ये गोभी आपकी पसंद से नहीं आई है, उसको आज गोभी खानी है, इसलिए गोभी आई है। तो भैया शुरुआत तो ऐसे हो कि भैया वो आपके मन से ही बात करे, आपके मन में बात रख दे, तो आप अपने आप वही काम करो। थोड़े दिन बाद आपको कानों से सुनाई पड़ने लग जाए, धीरे धीरे ऐसे लगे कि कोई धीरे से बोल रहा है भाई, कि आलू नहीं, बैंगन चाहिए, टमाटर चाहिए, जो भी चाहिए उसको, वो सब्जी को नाम आ जाए भैया। और जो उसको भोग के अंदर चाहिए वो बता दे कि भाई आज इसकी सब्जी बनाओ, आज ये मिष्ठान बनाओ। आपको आवाज़ सुनाई पड़े किसी की। अरे भैया थोड़े दिन बाद तो आपको लगे कि सामने खड़ा है, ये खुद ही बोल रहा है।
ये भैया अष्ट सखा कोई विशेष ना थे श्रीनाथ जी के। उनके संग कैसे खेल रहे थे, बोल रहे थे, सब कर रहे थे भैया, ऐसे सबके संग कर सके वो? कोई विशेष ना, सबके पास उतनी आत्मा, उतनी चीज, बस श्रद्धा विश्वास की कमी है। श्रद्धा और विश्वास जब पैदा हो जाएगा ना, ये भी हमसे बात करेगा तो भैया क्यों नहीं करेगा? वो करेगा, वो तो खूब करे भाई। कोई करवाना नहीं चाहे, वो आप कहोगे तो भगवान है, ये हमसे कैसे बात करेगा? उसे को बात कर ही नहीं रहे हो आप, तो वो आपसे क्यों करेगा भाई? वो तो राजा है। नौकर पूछे तो वो सवाल का जवाब दे, आप पूछो ही नहीं तो जवाब किस बात का देगा भैया? वो तो बैठा है खुद है, मस्त है अपनी राधा में। यदि आपको उससे कोई बात करनी तो आप बोलो भैया, प्रश्न करो तो वो उत्तर दे। थोड़े दिन में आपको एहसास होने लग जाएगा, अरे भाई ये तो सामने बोल रहा है, सामने कब कह रहा है पकड़ के हाथ, आज ये खाना बनाना, आज हमारे लिए खीर बनाओ, आज हमारे लिए ये मिष्ठान बनाओ। भैया ऐसा भी हो, और ऐसा हमारे संग तो हुआ। तो भैया अपना अनुभव बताएं, और लोगों का भी, बहुतों का हमने तो पढ़ी, भक्तमाल में पढ़ लो भैया, बहुतों से बात करते हैं भगवान। तो आपसे भी करें भाई, मान जाओ मेरी बात, श्रद्धा और विश्वास बढ़ा लो। ये सारी बातें मैं ही बोल रहा हूँ, इसी के अंदर है, मैं ये भी पढ़ देता हूँ महापुरुषों का। थक जाते हैं सरकार बोल, पता नहीं क्या हुए, ये जो शरीर झेल ना पाए बाबू, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, ऐसा लगे कि भाई कोई अंदर से कोई और ही बोल रहा है, तो ये जो शरीर की मशीनरी काम करना बंद कर दे भाई, बड़ी मुश्किल काम है। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जैसे आप सब परिवार के सदस्य ये तो अपन पढ़ चुके, अब ये जब सब्जी लेने जाएं तो वो भी आपके सामने ही खड़ा होगा, बस आपको शुरुआत में दिखेंगे नहीं, उनसे मानसी से ही पूछिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। शुरुआत में तो अजीब भी लगेगा और प्रकट में वो दिखेंगे भी नहीं, कोई जवाब भी नहीं देगा, परंतु ये निश्चित है कि जो उन्हें पाना है वो आपके मन में अनायास ही डाल देंगे, और आप चाहकर या ना चाहकर वही सब्जी खरीदेंगे। घर में वही मेन्यू का भोग बनेगा जो उन्हें पाना है। भाव व भक्ति जब परिपक्व हो जाएगी, तब तो वो आपके संग खड़े नजर भी आएंगे और बोलकर स्वयं बतलाएंगे भी, नोट कर लो। हमारा विश्वास कीजिए, ये हमारे जीवन में घटित अनुभव है। यहाँ इस उदाहरण का अर्थ ये यही मत लगा लेना कि केवल सब्जी रोटी के लिए पूछना भैया, ये मत सोचना केवल सब्जी रोटी पूछ ली तो सारा काम हो गया, ना ना। हर काम में, छोटे से बड़े काम में, सब में, सबके अंदर आपको उसको शामिल करना पड़ेगा। रोज उनसे हर छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी बात कीजिए, सत्य मानिए वो आपसे बात करेंगे। घर के धन का उपयोग केवल उनके कैशियर बन के करिए, ना कि स्वयं मालिक बनकर कि मैं कमाया मेरा पैसा, ना भैया, उसी का पैसा। वो स्वयं, वो स्वामी उनका धन, वो स्वामी और उन्हीं का धन है। आप केवल कैशियर। जब धन समाप्ति की ओर हो, पहले ही जाकर सूचित कर दीजिए कि भैया अब इतना पैसा बचा है, कल का भोजन बनाने के लिए और पैसा लाओ। तो वो मालिक लाएगा, नौकर की थोड़ी जिम्मेदारी। अब केवल मात्र इतना ही बचा है, यकीन मानिए धन समाप्ति से पूर्व ही पुनः कहीं से भी धन आ जाएगा आपके पास, फिर पुनः शाम तक वापस पैसा आ जाए, कहाँ से आए कोई खबर ना भैया। प्रत्येक शाम ऑफिस या व्यापार से आकर उनसे 10 मिनट बात कीजिए कि ऑफिस या व्यापार में आज क्या हुआ। जैसा बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता के से शाम को घर आने पर उनके साथ कुछ समय व्यतीत करता है। देखो भैया, अब आप गए काम पे, अब आप गए काम पे तो वो जो उसके हुक्म से तो गए, तो अब वो उसको जाके रिपोर्ट भी तो देनी है। अब वो जो शाम को आओ तो उसके संग बैठो, जैसे अपन परिवार वाले आप आओ ऑफिस से तो आपके बच्चे भी आ जाए आपके पास, आपकी पत्नी भी आ जाए, सब बैठ के चाय पियो एक जगह, तो भैया एक मुद्दा उसका भी डाल लो, एक स्टूल उसका भी डाल लो, उसकी भी जगह डाल लो, और फिर सारी बातें उससे के संग भी करो कि भाई ऑफिस में क्या क्या हुआ, बाजार में क्या हुआ, कैसी कैसी बात हुई, क्या रहा। उससे कम से कम 10 मिनट आराम से बातें करो भैया। थोड़े दिन तो ऐसा लगे कि हम खाली मुद्दे से बात कर रहे हैं भैया, फिर थोड़े दिन बाद लगे कि नहीं कोई छाया बैठी हुई है, और भैया फिर तो वो साक्षात ही आ जाए आपके घर में, डोले फिरे, ये सब करे भैया। ये सच है, ऐसा होता है, हो रहा है हमारे इस रास्ते को मानने वालों के संग, हमारे संग होता है, और भैया पक्का होता है, ये अकाट्य है, ये ऐसा होता ही है यदि श्रद्धा विश्वास और आपका भाव पक जाए तो वो यही बता रहे हैं। 10 मिनट बात कीजिए ऑफिस या व्यापार में क्या क्या हुआ, जैसे ये अपन ने बात कर ली कि माता पिता के संग बैठता है, हर पारिवारिक परेशानी व खुशी में उन्हें शामिल रखिए,
उनसे विचार विमर्श कीजिए। सुबह घर जाते समय मानसी से कृष्ण को अपने संग एक रूप में लेकर जाइए। ऑफिस या व्यापार के सारे कार्य उन्हीं से मानसी से करवाइए। भैया कंप्यूटर के पास आपकी ड्यूटी है, कुर्सी आपकी लगी, भैया पहले कह दो कि भैया आप बिराजिए, आप ही कंप्यूटर चलाओ, आप ही ऑफिस का काम करो, हम खड़े हैं 8:30 बजे, हम आपकी सेवा में, अब आप काम करो। अब प्रकट में तो क्या दिखेगा ऑफिस वाले को कि आप ही कुर्सी बैठे हो, आप ही कंप्यूटर चला रहे हो, मगर ऐसा ना भैया। अब वो सारे काम वही कर रहा है, और जो भैया भगवान करे सो बिल्कुल परफेक्ट हो, जीव करे सो बिल्कुल कभी भी परफेक्ट ना हो सके। तो भैया आपका सारा काम बिल्कुल शेष तरीके से होने लग जाए। हम तो ऐसे ही करें भैया, जो काम मेरा है उसके अंदर तो हम यही कहें भैया कि तू ही कर, तो वो करे, आराम से करे, खूब बढ़िया तरीके से करे भाई, कोई कंप्लेंट ना आती। तो वो ये कह रही हैं कि भैया सारे काम मैं उनसे ही कराओ। जब कृष्ण की मर्जी वे पात्र बनाने के फलस्वरूप भक्ति पक जाती है, तब अंततः जीव गोपी भाव तक पहुंच जाता है। गोपी भाव पर पहुंचते ही भक्ति का अंत हो जाता है। जैसे मैं आपको पहले बताई कि भैया जब आप हर समय, अब क्या हो रहा है कि अब आपका सुबह उठने से लेकर सोने तक और सोने के बीच में भी 24 घंटे क्या हो रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। अब एक सेकंड का कोई भी हिस्सा ऐसा बाकी ना है जिसमें कृष्ण आपके संग ना है, क्योंकि आपने हर चीज में शामिल कर लिया। सो रहे हो तो कि कृष्ण सो, अब जो कुछ भी आप कर रहे हो आपके शरीर से भैया कृष्ण से करवा लो। तो भैया आपने क्या किया, कृष्ण को हर जगह शामिल कर लिया। मतलब अब कृष्ण जैसे गोपी से नहीं छूट रहा, अब आपसे भी ना छूट रहा। तो आप स्वयं गोपी बन गए। गोपी कौन, कृष्ण। अब आप स्वयं भी कृष्ण में ही हो गए। अब यहाँ आके भक्ति खत्म हो जाए भाई। अब कृष्ण कृष्ण की प्राप्ति के पश्चात जीव को कृष्ण भक्ति के सब साधन तत्काल ही छोड़ देने चाहिए। अगली शिक्षा बता रही है वो कि भैया देखो, अब जब आपको कृष्ण प्राप्त हो गए तो फिर अपन को साधन किस बात का, साधन का अर्थ समझो। साधन का अर्थ जैसे अपन कहना कि भाई यहाँ से बंबई जाने का क्या साधन है, भाई ट्रेन है, हवाई जहाज है, कार है, बस है, 50 तरीके के रास्ते हैं भाई। तो ये क्या है, ये सब साधन है। ऐसे ही भैया कृष्ण तक पहुंचने के भी साधन है। जैसे अपन ने जो बात करी कि भाई आप जप कर लो, नाम जप करो, आप ब्रज चले जाओ, ब्रजवासियों का, रज का, यमुना जी का, गिरिराज जी की परिक्रमा का, सबका फल क्या, कृष्ण प्राप्ति। सब दे क्या सके हैं, केवल कृष्ण। इनके पास जो सर्वश्रेष्ठ चीज है ब्रज के पास और ब्रज की चीजों के पास, वो है कृष्ण। वो आपको कृष्ण दे दें। अब जब कृष्ण मिल गया तब फिर हमको इनके साधनों की क्या जरूरत भाई। अब किस बात का साधन कर रहे हैं, देखो मैं नहीं कह रहा, यही कह रही है सरकार। तो अब भैया इनके ही वर्ड हैं, अब सुनो, मगर ये लॉजिक बता रही है क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए। अब कृष्ण की प्राप्ति के पश्चात जीव को कृष्ण भक्ति के सब साधन तत्काल ही छोड़ देने चाहिए या नहीं करने चाहिए। नाम जप, ब्रज, ब्रजवासी, ब्रज रज, यमुना जी, गिरिराज जी, तुलसी जी, एकादशी, तिलक इत्यादि सब कृष्ण प्राप्ति के साधन मात्र हैं, अर्थात कृष्ण दिलाते हैं। परंतु जब कृष्ण प्राप्त हो चुके तो किस बात का साधन, साधन की आवश्यकता तो कृष्ण पाने हेतु होती है। अब जब कृष्ण मिल ही गए तब सब साधन छोड़कर केवल कृष्ण सेवा में लग जाना चाहिए। देखो दो चीज हो भाई, एक तो भक्ति और एक हो सेवा। भक्ति और सेवा दो अलग अलग चीज हो गई। भक्ति में तो क्या है कि हम जाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। सेवा कब की जाती है, जब कोई चीज प्राप्त हो। जैसे आप किसी के चरण के दाबोगे कब, कि वो व्यक्ति वहां पे होना चाहिए। पिताजी नहीं है तो पिताजी के पैर बेटा दाब नहीं सकता, फोटो के थोड़ी दाबोगे। पैर किसके दाबे जाएंगे भाई, पिताजी लेटे हुए हैं, बेटा पैर दाब रहा है। ऐसे ही कृष्ण प्राप्त है तब उनकी चरण सेवा है। यदि कृष्ण प्राप्त है तब आपने उनको स्नान कराया, यदि कृष्ण प्राप्त है तभी तो आपने उनका श्रृंगार किया, तभी तो आपने उनको पोशाक पहनाई, तभी तो उनको आपने भोजन कराया, तभी तो उनको आपने सुलाया। और यदि कृष्ण प्राप्त ही नहीं है तो भैया फिर किसको कर रहे हो, फोटो कर रहे हो, मूर्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपके घर में जो बैठा है यदि वो कृष्ण है तो भैया वो फिर पूरा जीवता कृष्ण है, पूरा कृष्ण है। और पूरा कृष्ण ना है, वो कृष्ण अभी है ही ना, तो भैया किसकी कर रहे हो, पीतल की कर रहे हो कि मूर्ति की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, कि फोटो की कर रहे हो। ये बात समझो, इस पे विचार करो। मतलब आपको कृष्ण प्राप्त है। जिस घर में कृष्ण सेवा हो रही है इसका मतलब ये निश्चित है कि उस घर को कृष्ण प्राप्त है, उस भक्त को कृष्ण प्राप्त है।
तो साधन छोड़ के अब कहाँ डाइवर्ट होना है, अब आपको सेवा में लगना है। जब कृष्ण मिल ही गए तब सब साधन छोड़कर केवल कृष्ण सेवा में चित्त को लगाइए। तुलसी जी, गिरिराज जी, ब्रज और ब्रजवासी सब कुछ निरर्थक और बेमानी ही तो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ सर्वश्रेष्ठ ये भक्त को दे सकते हैं वो केवल कृष्ण है, और कृष्ण तो आपको इन साधनों की कृपा से प्राप्त हो चुका है। इनके धन्यवाद दो भैया, इन सब लोगों को खड़े होके दंडवत करके धन्यवाद दो। ब्रजवासियों को, ब्रज को, रज को, यमुना जी को, और सब जितने भी साधन है भैया सबको दंडवत पढ़ के प्रणाम करो कि भैया तुम्हारा लखों बार कोटि कोटि धन्यवाद कि तुमने हमें कृष्ण दे दिया। अब कृष्ण दे दिया ये मान लो कि मिल गया। अब जब मिल गया तो अब भैया हमें सेवा करनी। अब हमें इन साधनों से मतलब ना। भैया देखो आपने टैक्सी कर ली, आप पहुंच गए मुंबई, अब आपको जरूरत ना टैक्सी टैक्सी भेजो, अब आगे कहीं जाना नहीं, तो भाई तो अब हमको क्या करना है, अब तो हमको जगह पहुंच गए, अब आप कृष्ण की शरणागति में आ गए, कृष्ण आपको प्राप्त हैं, कृष्ण प्राप्त हो गए, तो अब हमें किसी साधन की जरूरत नहीं है। बात को लॉजिकली भी समझो। अब वो ये कह रही हैं ये सब कुछ निरर्थक ही है, बेईमानी सही है। जो कुछ सर्वश्रेष्ठ ही आपको दे सकते थे वो कृष्ण है, और कृष्ण तो आपको इन साधनों की कृपा से प्राप्त हो चुके हैं। आपका कोई सेवक यदि आपके सम्मुख खड़े होकर आपके नाम का ही जप करता रहे तो अब आप फटकार कर कहेंगे कि मेरा नाम ही क्या रटता रहता है, अब मेरी सेवा कर। यदि अब भी आप रोज जाकर उन लोगों के साथ समय व्यतीत करें जिन्होंने आपकी नौकरी लगवाई थी, ये यहाँ नौकरी का साधन से बता रहे हैं वो, और मालिक की सेवा में ध्यान नहीं लगाएं, तो आप स्वयं सोचिए कि स्वामी आपसे प्रसन्न होगा कि क्रोधित। देखो भैया एक उदाहरण और दे रही हैं ये कह रही हैं कि मान लीजिए कि आपकी कहीं नौकरी लगवाए कोई आदमी, नौकरी मतलब किसी जगह आपको उसने किसी के सम्मुख कर दिया, किसी के पास खड़ा कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कृष्ण के पास उन्होंने आपकी नौकरी लगवा दी, सीधी सिंपल बात कि कृष्ण किसने दिला दिया, इन सारे साधनों ने आपको कृष्ण दिला दिया, मतलब आपकी नौकरी लगा दी। कृष्ण का कौन है, आप दास ही मान के चलो कि भैया आप दास हो कृष्ण के और वो आपका बॉस है। अब आप उसके सेवक के रूप में वहां खड़े हुए हो, तो नौकरी लगवा दी कृष्ण की, भाई कृष्ण के आपकी। तो अब आप क्या करोगे, अब मान लीजिए कि आप बॉस हो किसी कंपनी के, और आपका आदमी कोई वहां पे नौकर है, वो आके जैसे मेरा नाम कहे मुझे साहब कामेश कामेश या प्रियादासी प्रियादासी, तो वो कहे प्रियादासी 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 प्रियादासी, तो भैया किसी भी कोई मालिक होगा वो कहेगा साल तुम, सॉरी, तुम मेरा नाम क्या रटते रहते हो, काम में मन लगाओ, काम करो, सेवा करो मेरी। तो भैया जैसे कृष्ण भगवान खड़े हों और आपको कृष्ण 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 कृष्ण, राधा जी खड़ी हो आपको राधा 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 राधा, भैया फटकारेंगे राधा कृष्ण जी के, ए क्या करता रहता है ये, टाइम खराब कर रहा है, चलो हमारी चरण सेवा करो, हमें स्नान कराओ, हमें ये कराओ। तो वहाँ सेवा, सेवा इंपॉर्टेंट है। अब क्या चीज है, साधन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ नहीं रहे हम। अब चूंकि स्थिति बदल गई, स्थिति थी क्या थी कि हमें कृष्ण चाहिए था भाई, तो हमें साधन चाहिए था। अब जब हमें कृष्ण प्राप्त है तो अब हमें सेवा करनी है, तो साधन ही सेवा हो गया। अब छूट कुछ ना रहा इसमें। देखो मैं आपको बताऊं ना, देवी देवता छूटे थे, वो सारे देवी देवताओं ने क्या किया, कृष्ण में घुस गए। आप कहां छोड़ के नहीं आए। कृष्ण जो कह रहा था कि भाई देवी देवता को छोड़ आओ, छोड़ कौन नहीं रहा, हर आदमी उसमें घुस जा रहा है। गुरु सदगुरु कहीं भाग के नहीं गया आपकी जिंदगी से, वो कृष्ण में घुस गया है। ऐसे ही देवी देवता छोड़ के कहीं नहीं गए, वो वापस कृष्ण में प्रवेश कर गए आपके आपकी आध्यात्मिक लाइफ में। आपके जो आध्यात्मिक की जीवन यात्रा है उसके सारे देवी देवता कृष्ण में घुस गए हैं। ऐसे भैया साधन कहां घुस गया, साधन गया नहीं, साधन अब सेवा में बदल गया। यहाँ छूट कुछ भी नहीं रहा है, न छोड़ना है, न तोड़ना है, न फेंकना है, न भगाना है भैया। कोई अपराध थोड़ी करना है। हमारे संग क्या हो रहा है कि हमारी मर्जी चल ना रही, ये मर्जी चल रही है राधा रानी सरकार की, वहां से ऑर्डर से चल रहा है सारा काम। हम तो केवल कठपुतली जैसे काम हो रहा है हमारा, हमको बीच में है ना इसमें। आप ये अपना मैं मेरा और मेरा तो हमारा तो मर गया, तो बेइज्जती कौन किसकी करेगा भाई। कोई प्रश्न करे कि साहब आपने देवी देवता का अपमान कर रहे हो, अरे भाई अपमान तो वो करेगा जो जिंदा हो। जिंदा व्यक्ति तो किसी का अपमान कर सके, लाश थोड़ी किसी का अपमान करती है। लाश पड़ी हुई है और आप, वो किसी को गाली थोड़ी देगी, नहीं भैया।
हम तो मर चुके, तो जब हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हम है ही नहीं, तो अब कौन बोल रहा है? राधा ही बोल रही है, कृष्ण ही बोल रही है। काम कौन कर रहा है? कृष्ण ही कर रहा है, राधा ही कर रही है भैया। तो इस कारण से ना कुछ छूट रहा है, ना कोई छोड़ा जा रहा है, ना कोई किसी का अपमान हो रहा है, ना कोई मान हो रहा है। यहाँ कुछ ना भया, यहाँ केवल इतना सा भया कि साधन पलट के सेवा में परिवर्तित हो गया। बात को गहराई पकड़ो, बात की समझो। कोई किसी को उल्टी ज्ञान नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सिंपल सच्चा ज्ञान है, सच्चा। अब वो ये कह रही हैं कि भैया, कि जिसने नौकरी लगवाई, कि भाई जैसे मान लीजिए नाम जप ने आपको कृष्ण दिलाया, अब हमें नाम जप की जरूरत ना है, क्योंकि उसमें समय खराब करोगे तो कृष्ण की सेवा का समय कम हो जाएगा। यदि आपको 20 माला करनी है तो 20 माला जितना समय आप यदि कृष्ण के चरण दबाओगे, कृष्ण से बातें करोगे, कृष्ण की मनोहार करोगे, तो वो जो 20 माला का समय यदि आपने ये सेवा में लगा दिया तो भैया ज़्यादा उपयोगी है। अब वो नाम का कोई उपयोग व्यर्थ हो गया अब आपके लिए, क्योंकि नाम हमें इसलिए चाहिए था कि नाम ही मिल जाए। जब नाम ही मिल गया तो अब नाम की कोई आवश्यकता ना, अब तो काम की आवश्यकता है। नाम नामी के लिए चाहिए, और नामी मिले तो फिर नामी की सेवा रूपी काम कीजिए। बात गुप्त है, मगर बहुत ही सच्चे हैं। तो वो कह रही हैं कि भैया, वो क्रोधित हो जाएगा मालिक, और कि तुम हमारा समय खराब कर रहे हो, अपनी हम पैसा दे रहे हैं इस बात का, तुम्हें नौकरी पे रखा है कि भैया तुम हमारी सेवा करो, और तुम सेवा ना करके तुम तो जाके उल्टा सीधा काम में लग रहे हो। तो वो काम ना करो भैया, ऐसा कुछ भी जिससे मालिक नाराज हो जाए। मालिक की सेवा में ध्यान नहीं लगाएं तो आप स्वयं सोचिए कि स्वामी प्रसन्न होंगे, क्रोधित होंगे। मनन कीजिए, बात समझ में आ जाएगी। केवल साधन जिसने जिनसे आपने कृष्ण प्राप्त किए उनका एक बार हार्दिक धन्यवाद कीजिए, दंडवत पढ़ के प्रणाम करो। उनमें उनमें अब समय व्यर्थ नहीं कीजिए। सदगुरु भी कृष्ण प्राप्ति का साधन मात्र ही है। अब हमें सदगुरु द्वारा बतलाई बातों पर भी नहीं चलना है, केवल कृष्ण की पुरजोर भक्ति नहीं करते हुए केवल पुरजोर सेवा करनी है। सदगुरु की बात में बताई कि सदगुरु अब है ना आपकी आध्यात्मिक लाइफ में, वो कृष्ण ही बन गया है। तो अब हमें कृष्ण की बात माननी है, और भक्ति नहीं करनी है, अब हमें सेवा करनी है। केवल उनके बतलाए प्रेम मार्ग पर निसंकोच बिना बुद्धि लगाए चल पड़िए। संसार व संसारी जन चाहे कितने भी अवरोध पैदा करें, भैया संसार के जीव तो आपको रोकेंगे ही। क्योंकि देखो, जो रास्ता, जो तरीका लोगों ने अपना रखा है, उससे यदि पलट के बात करोगे तो भैया कौन समर्थन करे? सभी आपको क्रिटिसाइज करेंगे, सभी आपकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करें। मगर भैया डरपो ना, सच बात को सच मान लो, झूठे संसार के चक्कर में ना फंसो। सच उधर का ही है, सच वाले सत्य ही बोलेंगे। तो वो सच वाली देवी खुद स्वयं सत्य है भैया, भगवान वही आपसे बोल रहा है, तो उसकी बात ही मान लो। जब आप ये करने लगेंगे तो कृष्ण आपकी सब भव बाधा हरकर एक दिवस राधा दिला देंगे। यदि आपकी सोच ये है कि अभी तक कृष्ण प्राप्ति नहीं हुए तो घर में किसको विराजमान कर रखा है, वो लालन या कृष्ण क्या केवल मूर्तियां ही हैं जिनकी आप सेवा मन लगाकर कर रहे हैं? बात की गहराई समझिए, अपने अवतार की अवहेलना मत कीजिए। जिस दिन किसी मूर्ति का निर्माण होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो साहब, जिस दिन किसी मूर्ति का निर्माण होता है, कृष्ण उस अर्चा अवतार मूर्ति का भक्त उसी दिन निश्चित कर देते हैं। देखो भैया, इतनी सारी माइंस हैं, पूरे पीतल 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 की अष्ट धातु के माइंस की माइंस हैं भैया। करोड़ों 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 किलो पड़ा होगा भाई यहाँ पे सामान, ये सारा मेटल, इनसे मूर्तियां ढलें। अब वो मूर्ति जो कृष्ण और राधा की ढली, तो भैया वो किसी की देवी देवता की और किसी की भी ढल सके, वो कृष्ण राधा की क्यों ढली? क्योंकि वो जो उतना सा हिस्सा जिससे वो मूर्ति बनी, इतना सा जो मेटल है, अष्ट धातु है कि पीतल है कि चांदी है कि सोना है, जो कुछ भी है, वो जो मेटल है वो उतना सा जिससे वो मूर्ति ढली गई, वो भैया उसके अंदर कृष्ण या राधा विराजित है दोनों। ये मान के चलना आप, वो इतने सारे मेटल में से वही सेलेक्टेड पीस क्यों बना, वो कृष्ण और राधा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान और राधा जी की बनाई हुई चीज है, और उसमें वो खुद विराजित है। और भैया वो जिस दिन बने वो मूर्ति,
जो मूर्तिकार बनाए उसको, उसी दिन वो डिसाइड कर दे हुए कृष्ण भगवान कि ये किसके घर जाएगी, उसी दिन डिसाइड हो जाए। तो भैया जैसे अपन को घर में भगवान जी लाने हैं, तो जगह, समय, स्थान और मूर्ति भी निश्चित मूर्ति ही आपके घर पधारे। आप दुकान लेने जाओ, देखो देखो आप दुकान से आप भगवान जी का विग्रह लेने जाओ, तो आपको वो क्या करे कि 20 विग्रह दिखाए। जब आप छांट के कहो कि नहीं साहब वो वाला चाहिए हमें, अब वो आपकी चाह नहीं है कि आपको वो वाला चाहिए ना, वो बना ही आपके लिए भाई, आपके घर के लिए बना है वो, जो उस पर्टिकुलर दुकान पे पर्टिकुलर समय पर्टिकुलर दिन आपकी इच्छा हो गई, तो भैया वो समय, जगह, स्थान, मूर्ति सब प्री डिसाइडेड है। इसमें आपकी बुद्धि ना चल रही, आपकी इच्छा शक्ति से कछु ना हो रहा, ये सब पहले प्री डिसाइडेड है। ये बात को आप अक्षर से मान लो, ये सत्य, बिल्कुल सत्य बात है, ये अकाट्य बात है। उसे दिन निश्चित कर देते हैं जिस दिन मूर्ति बनती है। जीव की क्या औकात है कि वो कृष्ण को अपने घर लाकर अपनी मर्जी से बिठा ले और कृष्ण सहज ही जीव के कहने भर से बैठ भी जाए। ऐसा पॉसिबल ना भैया, वो टेढ़ा कृष्ण ठाकुर है ठाकुर, वो किसी जीव के बस की बात ना भैया कि जीव पकड़ के ले आए, लो आ जाओ कृष्ण आ जाओ बैठ जाओ ना। उसकी मर्जी से चले, वो आपकी मर्जी से ना चले कि भैया जब उसकी मर्जी हुई तो वो मूर्ति आपके घर आके विराजित हो गई अर्चा अवतार बन के, और आप कह दो बैठ जाओ तो ऐसे बैठे भी ना, करते नहीं, वो स्वयं अपनी मर्जी का स्वयं ही मालिक है। तभी तो दुकान में जीव 50 विग्रहों में से केवल पहले से कृष्ण द्वारा निर्धारित विग्रह ही पसंद कर घर पर ला पाता है, जिसमें वो स्वयं निश्चित ही विराजित होते हैं। यहाँ तक कि समय स्थान सब पहले से ही स्वयं श्री कृष्ण द्वारा ही निर्धारित करते हैं, अर्थात कृष्ण स्वयं अपने घर साक्षात विराजमान है आपके स्वयं के घर पे। अब जो मूर्ति और विग्रह जिसको कहो, अर्चा अवतार जो कहो, उसमें विराजा हुआ है वो पहले से, कोई विराज नहीं सके उसमें और कोई के भैया किसी की और की जरूरत ना है, वो खुद पहले से आपके घर ही बैठा हुआ ही आया उसमें। यहाँ तक कि समय स्थान ये सब हो गया, अर्थात कृष्ण स्वयं आपके घर साक्षात विराजमान है। आपकी 100% सच्ची श्रद्धा और 100% अटल विश्वास ही फलीभूत होकर आपके चित्त व आपके घर में स्थापित मूर्ति में कृष्ण को प्रकट रखता है। फिर बात समझ लो, आपका 100% बिलीफ और 100% जो आपका फेथ है, ये दोनों चीज यदि कृष्ण में है, श्रद्धा और विश्वास 100% यदि कृष्ण की उस मूर्ति में है, वो आपके भगवान को जो उसमें विराजा हुआ है उसको जीवित अवस्था में रखता है। जीवित मतलब जागृत अवस्था में रखता है। बस अभी तक ये सत्य आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं और अपने घर विराजमान स्वयं श्री कृष्ण की अवहेलना कर कभी किसी मंदिर कभी किसी मंदिर देखा देखी दौड़ में लगे हुए हैं। हमारे घर बैठे साक्षात भगवान को असली न मानकर केवल मूर्ति मानकर मूर्तावश घर छोड़कर दूसरे दूसरे मंदिरों में जाकर अपने समय बर्बाद ही कर रहे हैं। बात कड़वी जरूर है, मैं ना कह रहा भैया, राधा रानी स्वयं कह रही, मगर लॉजिक समझो कि आपके घर जब भगवान बैठा है तो कौन से भगवान को ढूंढने जा रहे हो। देखो भैया जहां आप जा रहे हो बड़े से बड़ा मंदिर भी है, वहां जा रहे हो वो भी तो किसी का भगवान है। ये जितने ठाकुर बैठे हुए हैं भैया, ये भी किसी को प्राप्त हुए, वो उसके घर के ठाकुर हैं, अब वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि वो पब्लिक के ठाकुर हो गए। मगर बेसिकली आप उसका पिछला इतिहास देखो तो भैया वो एक जने को मिले, उसी की सेवा के लिए मिले। अब वो इतने ज्यादा उन्होंने चमत्कार दिखाए भैया कि पब्लिक सब वहां पहुंच गई। मगर जो आपके घर बैठा है वो चमत्कार क्यों ना दिखा रहा, वो इसलिए ना दिखा रहा भैया कि आप अपने वाले को मानने को तैयार ही नहीं हो। जिसको मिला वो भगवान, पहले जिसको पूजने आप मंदिर जा रहे हो, उसका जिसको मिला भैया उसको इतना श्रद्धा और विश्वास था उन पे कि उसने उनको जगा रखा था, तो चमत्कार भी जगा वही करे वो तो भैया। जब वो जागृत है जब ही तो करेगा चमत्कार। ऐसे भैया आप वाले को जागृत रखो तो आप वाला भी चमत्कार खूब करे भैया, आपका घर ही बन जाए फिर मंदिर, मंदिर ना महल। तो बात को समझो, इस बात को। हमारे घर बैठे साक्षात भगवान को असली न मानकर केवल मूर्ति मानकर मूर्तावश घर छोड़कर दूसरे दूसरे मंदिरों में जाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें बतलाइए कि आप यदि किसी बहुत बड़े और बहुत प्रसिद्ध मंदिर जाएंगे
तो पहली बात तो भयंकर भीड़ के कारण आपको दर्शन भी ढंग से और अधिक समय तक नहीं हो पाएंगे। कई बार तो धक्के खाकर बिना दर्शन के बाहर से ही वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी प्रमुख बात, आप जाकर लाएंगे क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सब समझो कि आप किसी मंदिर जाके लाते क्या हो। कृष्ण तो भक्तों को 100% कृपा देते हैं, 100% कृपा लुटाता है कृष्ण अपना कन्हैया वहां जाके। तो जो कन्हैया लुटा रहा है उस स्थिति को बड़े ध्यान से गौर से सुनो। वो कह रहे हैं कृष्ण तो भक्ति को 100% भक्तों को 100% कृपा देते ही हैं और देंगे भी, परंतु उनके सम्मुख आपको मिलाकर 1000 और भक्त खड़े हैं। जहां जिस मंदिर में आप ठहरे भय हो, प्रसिद्ध मंदिर में भैया, वहां आपके संग और 999 लोग खड़े हैं, 1000 लोग की भीड़ है। तो अब उसने कृपा फेंकी 100%। आपके हिस्से में क्या आई? आपके हिस्से में आई 1/1000, यानी 0.001%। टोटल कृपा का आपको इतना सही प्राप्त हुआ भैया। अब यही काम आप अपने घर के मंदिर में करो। आप घर के सामने बैठ जाओ, घंटों अपने ठाकुर को निखारो, निहारते रहो भैया। को मना करने वाला है? कोई मना करने वाला ना, ना ठाकुर मना करे ना लोग। भैया अपने भगवान को खूब बढ़िया तरीके से ऊपर से नीचे तक बार बार देखो, कोई आपको धक्का मुक्की नहीं भैया। और जो कृपा फेंक रहा है, उधर वाला भी 100 फेंक रहा है तो इधर वाला भी 100 फेंक रहा है। अब जो उसने 100 फेंकी, दूसरा कोई ठाड़ा ही नहीं हुआ, आप ही हो। तो भैया कितनी मिली आपको? 100 में से 100% आपके पास ही आ गई। मंदिर से क्या लेके आए कि भैया 1/1000 कृपा का हिस्सा लेके आए। अब कौन बढ़िया, ये बात अब अपने विवेक से समझो। अब इसके विपरीत यदि आप अपने घर के मंदिर में कृष्ण के सम्मुख बैठे हो तो उन्हें आप घंटों निहार सकते हैं, बातें कर सकते हैं और कृष्ण द्वारा दी गई 100% कृपा आपको ही संपूर्ण प्राप्त होगी। निर्णय आपका है। एक प्रमुख बात यह है, जो रोज रात को कृष्ण को पौड़ाने से पहले जो कुछ भी उन्हें आपको दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, सावधानी के संग एक ये भी करना चाहिए रोज कि भैया सोने के पहले एक बार भगवान जी को धन्यवाद देना चाहिए कि भैया सुबह से शाम तक तूने जो हमें दिया, वो चाहे अच्छा था बुरा था, मगर बुरे के लिए भी धन्यवाद ही दो। क्या मालूम उस बुरे के पीछे क्या अच्छा छुपा है। भाई देखो, अपन जीव है ना, अपने में बुद्धि तो कम है ही ना, बल्कि समझो। तो भैया अपन क्या सोचें कि ये इतनी बुराई दे दी, इतना कष्ट दे दिया, इतनी बीमारी दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब कृष्ण को आप गालियां बकलो एक तो, और एक उसको थैंक यू करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो उस दुख के पीछे क्या सुख छुपा हुआ है, उसका राज क्या है, वो आपके संग ऐसा क्यों हुआ। ये बात आपको आज समझ में नहीं आएगी, कल आएगी। जब वो समय आएगा ना तब समझ में आएगी, अरे यार ये तो इस कारण ऐसा किया था उन्होंने अपने संग। जैसे भैया हमारे सब बिका बिकू दिए उसने, सारे घर दरबार व पूरे व्यापार व्यापार बिका दिए, तब तो समझ ना आई अरे भैया ये सब बिका दिया, सड़क पे ले आया। मगर भैया उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि वो ना सड़क पे आते तो भैया आज हम माया के संसार में वही व्यापार ही कर रहे होते। ये वाले हीरे जवाहरात के व्यापार में तो होते ना भैया। तो राधा कृष्ण तो कब मिले कि भैया जब वो संसार छूटे, तो वो उसने संसार छुड़ाने का तरीका था। तो आज हमें ज्ञात हो गया कि वो दुख क्यों पड़े, दुख नहीं थे, वो तो हमारे लिए असीम सुख था भाई। वो ना होता तो हमको मोह कैसे खत्म होता, धन से, जमाने से, रिश्ते से, नाते से कैसे खत्म होता। भैया यही बात है कि दुख हो चाहे सुख हो, रोज रात को धन्यवाद करो। हमारे संतों में हमने संतों के मुख से कई बात सुनी सरकार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से रिलेटेड है इसलिए बता रहे हैं आपको। हमने संतों के मुख से ये भी सुना है कि कृष्ण जब भी प्राप्त होंगे पूर्ण ही प्राप्त होंगे, या तो वो संपूर्ण प्राप्त होते हैं या बिल्कुल नहीं। देखो सरकार, बहुत सारे संत महात्मा गए हैं, कथावाचक भी गए हैं कि भैया कृष्ण मिलता है तो पूरा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। और हमने आपको इसमें बताई कि भाई गोपी भाव तक ना हो जब तक पूर्ण ना मिले। इसके पीछे रीजन क्या है? अब उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, उल्टी बात क्यों कही? संत की बात तो गलत हो ना सके भैया, संत बिल्कुल सही कहे। तो ये बात उल्टी क्यों हुई कि भाई हम कह रहे हैं कि शांत भाव और ये सारे सारे भावों से मिलके जब श्रेष्ठ भाव है गोपी भाव है, और गोपी भाव मिले बिना पहले पूरा कृष्ण ना मिले, तो उसके पीछे उन्होंने हमें क्या उत्तर दिया? ये हमने उनसे प्रश्न करी तो उन्होंने हमें उत्तर दिया, वो बताओ। संत अब वो बता रहे हैं, हमने संतों के मुख से ये भी सुना है कि कृष्ण जब भी प्राप्त होंगे पूर्ण ही प्राप्त होंगे, या तो वो संपूर्ण प्राप्त होते हैं या बिल्कुल नहीं। संत की बात तो पत्थर की लकीर ही होती है, तो ये भी बात सत्य होनी चाहिए। हमारे पूछने पर स्वामी जी ने हमें एक भेद समझाया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दे की बात बताई हमें कि माँ के पास तो
पहले से ही सारा कुछ ज्ञान होता है। जो कोई माँ हो वो तो बूढ़ी है भाई, उस वो अनुभवी है, वो बच्चे जैसी थोड़ी है, उसको सारा ज्ञान। मगर वो क्या कह रही हैं कि माँ के पास तो सब कुछ ज्ञान पहले से ही प्राप्त होता है, परंतु वो अपने बच्चे के पैदा होते ही उसे सब कुछ बात थोड़ी समझा देती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़े भैया, जैसे जैसे उसकी बुद्धि बढ़े, विवेक बढ़े, उतनो उतनो ज्ञान वो उसको देती जावे। पहले दिन ही थोड़ी पैदा होता ही थोड़ी कहते कि भैया सारी बात समझा दे उसको ना। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ेगा भक्त का, ऐसे ही ये जो राधा रानी है, ये भी यही बता रही है कि भैया इस स्थितियों में कृष्ण तो पूरा प्राप्त है हर स्थिति में, मगर आगे की कहानी नहीं मिल रही उसको। भैया कोई भाव ऐसा बुरा ना, या कोई भाव नीचे ना, कोई भाव ऊपर ना, गोपी भाव क्यों शेष, कि गोपी तक पहुंचते उसने राधा को ही, गोपी को राधा बना दिया है अब। तो अब राधा से बड़ा ज्ञान कोई ना भैया, ये पीएचडी है, समझो। पीएचडी के बाद कछु ना बचा पढ़ने के लिए। तो भैया जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो कहां से मिलेगी, वो राधा से मिलेगी। तो कृष्ण ने क्या किया कि राधा तक पहुंचा दिया आपको। तब जब राधा पहुंच गई, राधा मिल गई, तो भैया आपको ज्ञान की जो पराकाष्ठा हुई ना, उस पराकाष्ठा को ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। कब हुआ, जब आप पूरे पात्र बन गए। ऐसे भैया सारे भावों से श्रेष्ठ भाव हम उसको इसलिए कह रहे हैं कि किसी और भाव में राधा तत्व नहीं मिला। राधा का सार या रास किसके संग हुआ, रास केवल गोपी के संग हुआ। रास किसी सखा के संग नहीं होता, रास किसी दास के संग नहीं होता, रास किसी के ऐसे के संग ना हो भाई। रास तो केवल गोपी के संग हो। और रास क्या, जिस प्रक्रिया से रस मिले। और रस क्या, कि राधा का सार या राधा का तत्व ही रस है। तो रस किसको प्राप्त हुआ, गोपी को। तो गोपी को मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए हम कहें कि भाई पूरा ज्ञान, पूरी राधा या पूरा कृष्ण किसे प्राप्त है, गोपी को प्राप्त है। इसके पीछे भाव ये है, कोई ये नहीं है कहना कि शांत वाला खराब, कि भैया गोपी वाला श्रेष्ठ, कि भैया ये वात्सल्य वाला खराब, कि वो अच्छा, ऐसा कछु ना। सबके पास पूरा कृष्ण है। बस बात यह है कि जैसे माँ अनुभव के हिसाब से बच्चे को ज्ञान प्रदान करे, ऐसे भैया राधा भी अनुभव के हिसाब से आपका पात्र जैसे जैसे पके, वैसे वैसे ज्ञान आपको देती जाए। और ज्ञान की पराकाष्ठा वो गोपी को दे दे। बात को समझो। परंतु वो अपने बच्चे को पैदा होते ही सब कुछ थोड़े ही समझा देती है, समय के साथ साथ उसकी बुद्धि के अनुसार ही उसे नई नई बातें समझाती है। इसी प्रकार शांत भाव से गोपी भाव तक के भक्तों को प्राप्त कृष्ण पूरे होते हुए भी अपना संपूर्ण रूप अर्थात राधा कृष्ण रूप उजागर नहीं होने देते। लीलाओं में भी प्रवेश देश सम्मिलित करते हैं, परंतु अपना अर्ध राधा भाग प्रकट नहीं करते। गोपी भाव की सिद्धि तभी संभव होती है जब कृष्ण भक्त को रास अर्थात राधा सार समझा देते हैं। यहाँ ये कहना कि गोपी भाव से पहले पूर्ण कृष्ण प्राप्त नहीं होते का तात्पर्य केवल यही है। प्रथम दोनों स्थितियों की प्रथम दोनों स्थितियों की सभी सावधानियां आपको समझा दी हैं। बाकी सावधानियां तो स्वयं कृष्ण जो कि जीव के गुरु बन चुके हैं पग पर आपको समझाते ही रहेंगे। अब देखो भैया, जो गुरु से सदगुरु और सदगुरु से कृष्ण, यहाँ तक की सावधानियां तो आपको सब बता दी गई। अब आगे की कहानी जो है भैया वो कृष्ण खुद ही समझाएं। तो अब आगे हम कल फिर चर्चा करें। उस चर्चा के अंदर हम ये बात करेंगे कि भैया अब राधा क्या समझा रही हैं, मतलब कृष्ण से राधा तक की यात्रा की क्या सावधानियां हैं। बोलो ओम राधा ए स्वाहा, राधे राधे।